हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो लेकर के आया हूं वो हिस्ट्री ऑफ महाकुंभ के ऊपर लेकर के आया हूं। जानेंगे कुंभ क्या होता है और कैसे मनाई जाती है, ठीक है। और ये आपको पता है इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि अभी 2025 के जनवरी से हमारा जो 13 तारीख से महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है और पहला स्नान भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे सनातन धर्म में ये इसका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसको हम सबसे ज़्यादा सेक्रेड मानते हैं। तो आइए इसके बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं ये क्यों और कैसे मनाया जाता है, ठीक है। हिंदूज़ में ये एक मेजर पिलग्रिमेज होता है और यहाँ पे हर 4 साल पे जो हमारे यहाँ कुंभ मनाया जाता है वो 4 जगह कौन कौन सी है। तो अगर आप देखेंगे इसका जो साइकिल होता है, एक बार जगह जो कुंभ आती है वो 12 साल के बाद आता है, ठीक है। और इसको इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति जो अपनी रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है, इसको आप जुपिटर भी बोलते हो, वो 12 साल उसको लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ये जो अब हमारा है इसका साइंटिफिक महत्व भी है। तो ये बहुत बार जो हिस्टोरियंस इंडियंस के बारे में कुछ स्टोरी जो लिखे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो फॉरेन राइटर्स हैं वो इंडिया के पिलग्रिम्स के जो है वो महत्व को कम दिखाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सेक्रेड नेचर है, हम अगर किसी वर्शिप किसी पेड़ का करते हैं या अगर हम किसी नदी की वर्शिप करते हैं हमारे सनातन धर्म में, तो उसका महत्व साइंटिफिक भी होता है। आज पूरी दुनिया इसके पीछे बात कर रही है कि हमें रिवर को प्रिजर्व करना चाहिए। आज पूरी दुनिया इसके पीछे बात कर रही है कि हमें पेड़ पौधों को प्रिजर्व करना चाहिए, लेकिन हजारों साल से ये काम हम करते आ रहे हैं। तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि आप हमें मत सिखाओ कि किस तरीके से प्रिजर्वेशन करना है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर इनफैक्ट ट्राइबल्स भी सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट लेकर के रखे हैं। मतलब हर ट्राइब्स के लिए एक सेक्रेड एनिमल्स होता है, एक सेक्रेड पेड़ होता है, ये एक सेक्रेड जगह होती है जिसकी वो पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ जो हिंदुइज्म में नेचर वर्शिप एक मेजर एलिमेंट है। आप छठ पूजा की बात करो, आपके नेचर वर्शिप है। आप सूर्य को जल देने की बात करो, नेचर वर्शिप है। अगर आप कुंभ मेला में पूजा करने की बात करो तो हमने इसमें किसकी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? हम अपने माँ गंगा जो कि रिवर है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। एक ऐसा रिलीजन इस दुनिया में है जो नेचर को अपना माँ बोलता है, नेचर को पूजा करता है और नेचर को उतना ही इंपॉर्टेंस देता है। तो ये सभी के लिए जानना जरूरी है और ये बात हमें दुनिया को खुल के बताना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 4 जगह पे ये मनाया जाता है। एक है प्रयागराज जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है वहां पे मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि सरस्वती रिवर जो है अभी वो अंडरग्राउंड बह रही है, लेकिन जो भी एविडेंस हो ये 3 रिवर का संगम हम आज भी इनको मानते हैं। वहीं पे अगर हरिद्वार की बात करें तो गंगा पे मनाया जाता है हरिद्वार में। वहीं पे इसके बाद अगर आप देखते हैं नासिक में तो गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे। तो ये चारों रिवर का महत्व हम देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और आपको मालूम पड़ रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगा रिवर को ही महत्व दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, साथ साथ अगर आप देखेंगे तो नासिक में गोदावरी और उज्जैन के शिप्रा नदी को। मतलब हमेशा से ह्यूमंस के हिस्ट्री में जो सनातन धर्म है इस बात को अच्छे से जानता था कि नेचर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे सर्वाइवल के लिए, नेचर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जो आपका कुंभ है ये सिर्फ इसको आप वर्शिप के नेचर से तो देखना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ नेचर के प्रिजर्वेशन के तौर से भी आप देख सकते हैं। ये भी आपका एक नजरिया हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ देखेंगे तो कुंभ मेला हर 3 साल बाद एक जगह जाता है, मतलब चौथे साल में। वहीं पर अर्ध कुंभ मनाया जाता है हर 6 साल में, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? हरिद्वार और प्रयागराज में। उसके बाद आपका पूर्ण अगर कुंभ की बात करते हैं तो हर 12 साल पे प्रयागराज और हरिद्वार में, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और आपके ये प्रयागराज चारों जगह मनाया जाता है। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार एंड प्रयागराज, ये 12 साल में मतलब एक बार ये पूर्ण जो कुंभ होता है वो आता है। वहीं पे जो महाकुंभ जो इस बार 2025 में मनाया जा रहा है ये 144 वर्ष के बाद आता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं महाकुंभ, ठीक है। अब इसे कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में अगर आप देखते हैं तो जब समुद्र मंथन हुआ था, जो हमारे इतिहास जो हमारे जो सेक्रेड बुक्स है उसमें ये बात लिखी गई है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था। तो उस अमृत को लेकर के देवताओं ने वहां से भागे तो उसके पीछे अगर आप देखोगे तो जो राक्षस है वो भी आते हैं। इस दौरान वो ये 4 जगह पे रुकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे लिखा है कि 4 जगह पे जो अमृत की एक तरीके से वहां पे आप कह लो कि ड्रॉप्स, ये 4 ड्रॉप्स अमृत की गिरती है। कहीं कहीं पे लिखा है कि ये 4 जगह स्टे करते हैं।
स्टोरी चाहे जो भी हो, लेकिन इसका महत्व तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। सो थिंग इज दैट कि यहाँ पे इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो हिंदूज हैं इसीलिए कुंभ मनाते हैं इन 4 जगहों पे, जिसका मैंने नाम बताया आपको, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। तो यहाँ पे ये स्टे करते हैं, इसीलिए इसका महत्व जो है वो आता है। इसीलिए हम इसको समुद्र मंथन के साथ भी जोड़ करके देखते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पास्ट में 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने इनको कहा जाता है कि इनकी वजह से आज जो सनातन धर्म बचा हुआ है, इन्हीं की वजह से बचा हुआ है। इनकी जो ट्रेडिशन की शुरुआत होती है इन्हीं की वजह से होता है। कहते हैं कि आज भी अगर आप जाओगे केदारनाथ, बद्रीनाथ में, तो वहां के जो पंडित हैं वो साउथ से आते हैं, लेकिन अगर आप साउथ के रामेश्वरम की तरफ जाते हो तो वहां पे जो जल डाला जाता है वो गंगा का जल डाला जाता है। तो इन्होंने हिंदू के सनातन धर्मों को इस तरीके से इंटीग्रेशन किया कि आपको देखने को यह मिलता है कि आज भी सनातन धर्म में बंटवारा नहीं है। आपको आजादी है, आप किसी भगवान की पूजा करो, आपको आजादी है कि आप जिस भी फेथ के हो, जिस तरीके से आप बिलीव करते हो करो, नहीं करते हो तो भी सही माना जाता है, अगर आप किसी भगवान की पूजा करते हो तो भी सही माना जाता है। तो इस चीज को आपको इंपॉर्टेंट समझना होगा कि आदि शंकराचार्य ने जो एक वन ऑफ द आप कह लीजिए कि प्रोमिनेंट हिंदू फिलोसफर रहे हैं 8th सेंचुरी के, ठीक है। इन्होंने, इनके एफर्ट से आप कहते हैं कि ये मेजर हिंदू जो गैदरिंग था फॉर फिलोसॉफिकल डिस्कशंस एंड डिबेट, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप इस बात को समझिए कि पूरे इंडिया से लोग एक जगह जाते हैं, नागा साधुज हो गए, जितने बाकी अदर जो साधु हैं, पुजारी हैं, वो सभी लोग जाते हैं, एक डिबेट होता है, एक डिस्कशन होता है, एक समय मिलता है सभी को सनातन धर्म के बारे में सोचने का, एक समय मिलता है सभी को सनातन धर्म के ऊपर पूरा फोकस करने का, एक समय मिलता है इस बात को ध्यान देने का कि सनातन धर्म किस डायरेक्शन में जा रहा है, सनातन धर्म किस तरफ काम कर रहा है। और ये इंसानों के लिए बहुत जरूरी है। आज के समय आप इसकी इंपॉर्टेंस समझते हो या नहीं समझते हो, लेकिन पास्ट में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था, जब लाइफ लोगों की गृहस्थी में ज्यादा बीतती थी, जब लाइफ लोगों को एग्रीकल्चर में और स्ट्रगल में ज्यादा बीत रही थी, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा, उस समय लोगों के लिए यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था। यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था कि वो समझे कि उनके लिए यह नेचर उनको क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंस है इसका बहुत ज्यादा महत्व, जितना आप सोच सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। तो आज भी सनातन धर्म में जो फिलोसॉफिकल एक स्पेस दिया गया है, वो स्पेस यहां से क्रिएट होता है, एक स्पेस जहां पे हर इंटेलेक्चुअल आकर अपनी बातें कह सके, हर इंटेलेक्चुअल आकर डिबेट कर सके, डिस्कशन कर सके, क्योंकि जहां पर डिबेट और डिस्कशन होता है वहीं से कुछ अच्छा निकल के आता है। मैं तो यह मानता हूं कि समुद्र मंथन कुछ भी नहीं, एक ऐसा सोच था जो कि निकल कर आया जहां पे नेचर को प्रिजर्व करने की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन ये अपना अपना सोच है, हमारा ब्यूटी है हमारे रिलीजन का कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि सनातन धर्म की स्थापना किसने की, आप कभी नहीं कह सकते हो। तो ये एक हमारी ब्यूटी है। इसका मतलब क्या है कि हम स्टार्टिंग से ही लिबरल रहे हैं। हमारा जो सनातन धर्म है एक डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट पर्सनालिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि सनातन धर्म में आदि शंकराचार्य हों या चाहे बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हों, हम इनको एक इंपॉर्टेंस, इनको अहमियत उनकी जगह पे देते हैं और उनके सोच को हम रेस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए आप देखोगे तो योगा में पतंजलि ने अलग सोच दिया है। अगर हम शंकराचार्य को इंपॉर्टेंस देते हैं तो वत्स्यायन को भी, कामा सूत्र के लिए भी हम उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। जिस समय दुनिया में इस बात को लेकर के हंगामा हो रहा था क्रिश्चियन वर्ल्ड में कि प्लेजर जो है वो हमारी लाइफ में, वो हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए, इससे इंसानों का विनाश होता है, उस समय वत्स्यायन इंडिया में बैठ करके कामा सूत्र लिख रहे थे। तो आप समझिए कि हम हमेशा इस दुनिया में बाकी जो कल्चर्स उससे कई गुना ज्यादा आगे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस जगह पे हम रहे और जिस तरीके से हमारा शोषण हुआ, ये चीजें समय के साथ दबती चली गई, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको ये चीज समझना होगा। तो फिलोसफिकल डिस्कशंस की बात कीजिए, डिबेट की बात कीजिए, या हिंदू मोनास्ट्रीज में जो आप अक्रॉस द इंडियन सबकंटिनेंट में जो लोग रहते थे उनकी बात कीजिए, सब लोग यहाँ पे आते थे और आके इनका एक साथ मिलकर के डिबेट्स एंड डिस्कशन होता था। और इसका क्रेडिट हम देते हैं ये जो हमारे रिस्पेक्टेड आदि शंकराचार्य जी हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो अर्लीस्ट मेंशन द प्रयाग, कब वहां पे नहाने का जो हमारा मेंशन है पिलग्रिमेज का, वो हमारे ऋग वेदा प्रतिष्ठा में भी लिखा हुआ है। ओके, तो कोई ये कहे कि अगर हमारा 8th सेंचुरी के बाद ही स्टार्ट हुआ, तो ऐसा नहीं है।
हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसी भी चीजें हैं, हमने बहुत कुछ लिखा नहीं है, बहुत सारी इतिहास हमें मिटा दी गई हमारे इतिहास को, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इतिहास मिट जाएगा। थिंग इज दैट कि अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उसका एलिमेंट मिलता है। आगे अभी आपको और मैं और दिखाऊंगा कि चाइनीज ने कैसे हमारे बारे में लिखा है। तो ऋग वेदा प्रतिष्ठा की बात करते हैं, ये भी यहाँ पे पाली कैनन, अगर बुद्धिज्म की बात करते हैं तो ये सभी मेंशन करते हैं कहाँ कि प्रयागराज में हिंदू एक जगह जाते थे और वहां पे स्नान किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जिस समय पे हम स्नान करते हैं उस समय पे बाकी हिंदू के देवी देवता भी आकर के स्नान करते हैं, और इससे उस जगह की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, यहां तक ऐसा भी कहा जाता है कि जुपिटर, सन और मून ये सारे एक बार इनक्लाइन हो जाते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, और इससे भी जो कॉस्मिक वर्ल्ड का जो इंपॉर्टेंस है उससे बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजों को आपको एक साथ अहमियत देना होगा। वहीं पे अगर हम महाभारत में बात करें तो बातिम पिलग्रिमेज को प्रयागराज में एक इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, इस चीज को भी आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वहीं पे अगर आप 7वीं सेंचुरी की बात करें तो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जुआंगजेंग, जिसको हुएन सांग भी बोला जाता है, ये हर्षा के समय पे आए थे, और हर्षा का समय काल क्या था, 641 से लेकर के 647 तक हर्षा ने राज किया था, और वो भी कन्नौज उनका कैपिटल था। तो हर्षा के टाइम पे इन्होंने इस किताब में लिखा था। ठीक है, और क्या देखिए, मेंशन किंग हर्षा एंड इज कैपिटल ऑफ प्रयाग व्हिच ही स्टेड टू बी सेक्रेड हिंदू सिटी विद हंड्रेड्स ऑफ देवा टेंपल एंड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा था कि ही आल्सो मेंशन द हिंदू बाथिंग रिचुअल्स, जिसको आप आज कुंभ कह रहे हैं, वहां पे उनको इन्होंने मेंशन किया और कहा है कि एट द जंक्शन ऑफ द रिवर्स, मतलब ये तीन किसकी बात कर रहे हैं, गंगा, यमुना एंड सरस्वती, एट द जंक्शन ऑफ, जहां पे ये तीनों आकर के मिलते हैं। सो दिस इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द कुंभ मेला व्हिच टुक प्लेस प्रेजेंट डे प्रयाग इन 644 सीई। सो इस बात को सेंचुरी की बात करते हैं, 644 सेंचुरी की अगर आप बात करते हैं तो वहां कैपिटल्स हमारे चाइनीज के भी, जो ह्यूएन सांग जो चाइनीज थे वो बुद्धिस्ट के तौर पे आए थे, एक बुद्धिस्ट के तौर पे इंडिया में सीखने आए थे। ठीक है, तो इस बात को समझना है। इसीलिए इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने चाइना को उसका रिलीजन दिया और दुनिया को ट्रिग्नोमेट्री दिया। इस बात को समझना होगा आपको। हमने दुनिया को जो कंट्रीब्यूट किया, जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम हमारे यहाँ कैसे हमारे यहाँ से बाहर गया, अरेबियंस हमारे यहाँ आते हैं और यहाँ के डेसिमल सिस्टम को ले जाकर के और दुनिया में उसका विस्तार करते हैं। तो हिंदू और सनातन धर्म का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि सनातन धर्म में जो भी कॉन्सेप्ट है एक लिबरल कॉन्सेप्ट है। आप किसकी पूजा करते हो उसे मैटर नहीं है, लेकिन आप प्रिजर्व जरूर करें, आप नेचर की वर्शिप जरूर करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम महाकुंभ प्रयागराज को अच्छे से हम एक कहते हैं कि वेलकम करते हैं। जितना हो सके अगर जिसको जिसको पॉसिबल हो जाइए, जरूर एक रिचुअल्स बाथिंग है उस बाथिंग को कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, और साथ ही साथ नेचर को बचाइए, हमारे मां गंगा को बचाइए, और नेचर को जितना पॉसिबल हो प्रिजर्व कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।